अटेम्प्ट मैटर बिल्कुल भी नहीं करते, चाहे कितने भी अटेम्प्ट हो। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। ये वीडियो सीए, सीएस और सीएमए तीनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैं बहुत डीप इनसाइट शेयर करूंगा आप लोगों से, जो कि मे भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना मिले। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छे से एक ये चीज जान पाओगे कि कैसे हमें अपने आप को आगे मूव ऑन करना है। अभी आपको पता है पीछे रिजल्ट आया, चाहे वो सीए का रिजल्ट था, चाहे वो सीएस का रिजल्ट था। बहुत अच्छा था कि बच्चे क्लियर करें, पर आपको पता है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं इसमें क्लियर से ज्यादा उनका पलड़ा भारी होता है जो क्लियर नहीं करते। ये बात आप सबको पता है। और आई थिंक जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे, तो मैं दो अजम्पशंस मानता हूँ। पहले, आप वो बच्चे हो सकते हैं जो कि इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि चलो एक अच्छा फ्यूचर बनाते हैं। दूसरा बेटा, ये हो सकता है कि आप एग्जाम दे चुके हैं और आप लोगों ने क्या करा है, इस बार स्कोर शायद नहीं कर पाए उतना, आप शायद इस कोर्स के इस एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है डीप डाउन, ये कोर्सेज कैसे डिजाइंड है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये डिटेल्ड इनसाइट मैं आपसे आज शेयर करूंगा। ठीक है, और मैं कहूंगा कि आप लोग अपना बिल्कुल अटेंशन अच्छे से रखिएगा। कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट बने वीडियो, हालांकि कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सारी चीजें कवर करनी है। आप 100% एक पेन और पेपर या नोटबुक लेके बैठिए और आराम से समझना कि कहीं ना कहीं आप इसको करेक्ट कर सको। मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ पर मैं डीपली डिस्कस करूंगा, तो रिक्वेस्ट है बेटा कि आप ये वीडियो पूरा देखना, अदरवाइज आप इसको यहीं पे स्किप करके जा सकते हो। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने स्लाइड्स में डाली हुई है, आप आराम से समझिए कि अटेम्प्ट मैटर बिल्कुल नहीं करते। अटेम्प्ट मैटर बिल्कुल भी नहीं करते, चाहे कितने भी अटेम्प्ट हो। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी उतना ही जेन्युइन है या बढ़िया है जितना सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाला। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? भाई मैं खुद थर्ड अटेम्प्ट में पास करने वाला बंदा हूँ सीएस को। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज देखी थी और ये प्रेशर मेरे अंदर भी था कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मैं बता दूं कि मुझे मेरे जो गाइडर्स हैं, मेरे मेंटर्स हैं, मुझे बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रखा और उनकी एक एक बात सही साबित हुई। और बेटा आज भी आपको यही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं वो सारे पॉइंट्स आराम से समराइज तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। आइए जी, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम लोगों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हमारे पास बेटा गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस नहीं है, इससे बढ़िया वर्ड बोलते हैं जेन्युइन गाइडेंस नहीं है। भाई हम किसी से भी कुछ भी सुन रहे हैं। देखो सिंपल है, आपको सीए, सीएस, सीए में करना है, वो जो डिजायर है, जो आपके अंदर एक जुनून है करने का, उसको हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं हम उसको खुद ही कुचल देते हैं। कैसे? देखो मैं समझाता हूँ। होता क्या है कि भाई अगर एक मेंटर जिसको आपने देखा कि हाँ भाई चलो हमने इनको देखा, हमें लगता है कि जी हम ये कोर्स को कर सकते हैं, और ये कोर्स करने के लिए आप आगे बढ़े। अब जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपको 4 चीजें और दिखती है, 10 चीजें और दिखती है। मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में दिखे, मे बी आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे देखो जी ये बच्चा जो था इसकी जॉब लग गई, इसने तो एमबीए कर लिया, इसने तो ये कर लिया, वो कर लिया। तो कहीं ना कहीं, और क्या पता कोई टीचर आपको कोई मिल जाए या कोई भी गाइडर या मेंटर, तो हो क्या रहा है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ चुकी है कि आपके ऊपर इतना सारा प्रेशर है कि आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे। ठीक, तो जेन्युइन गाइडेंस की बहुत बड़ी मिसिंग है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, मैं फटाफट से आता हूँ। प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमारा जो रिजल्ट सिस्टम है, हमारे इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट सिस्टम है, वो अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं मानूं, मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ और इंटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं फाउंडेशन और इंटर की बात कर रहा हूँ। फाउंडेशन में पासिंग परसेंटेज ऑब्वियसली ज्यादा है, इंटर में उससे कम है, मैं कहता हूँ फाइनल में और कम। सही बात है, हम उस पैटर्न में डर जाते हैं, हमें लगता है यार इतना कम रिजल्ट, ऐसा कैसे होगा। हमारा दिमाग नेगेटिव सोच रहा है, वो कभी ये नहीं सोच रहा कि यार मैं कैसे उस सिस्टम में जाऊं, क्योंकि जा तो रहे हैं लोग, दुनिया जा तो रही है वहां पर, तो मैं कैसे जाऊं, वो अपॉर्चुनिटी हम खुद ही कुचल देते हैं रिजल्ट को देख के। रिजल्ट ज्यादा बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं कि रिजल्ट बहुत ही कम है, रिजल्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चीज प्रूवन है कि इन कोर्सेज में जो 70% बच्चे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद छोड़ने के लिए आते हैं, वो जनरली नहीं आते। तो ये कोर्स बना किसके लिए? ये कोर्स रहा सिर्फ 30% के लिए। अब जरा इसको थोड़ा डेटा से रिलेट करते हैं। भाई 70%, ये प्रूवन डेटा है, 70% जो है
वो यहाँ पर बच्चे मस्ती मजाक करने आते हैं, और 30% जेन्युइन बच्चे आते हैं। भाई 70% जब आ ही रहे हैं जाने के लिए, तो आपको डरने की क्या बात है। और 30% जो जेन्युइन बच्चे हैं, उनमें से अगर मैं कहूं कि वही लोग एग्जाम देने बैठ रहे हैं, अगर उनमें से इंस्टीट्यूट 15% बच्चों को पास कर रहा है, तो क्या ये 50% रिजल्ट अच्छा नहीं है? ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है, हमें रिजल्ट को गलत तरीके से दिखाया जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम या हमारी प्रॉब्लम ये है कि भाई जो सिलेबस है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, और जहां से भी आप कोचिंग लेते हो, जो भी आपको कोचिंग देते हैं या जहां से आप पढ़ते हैं, जहां अगर आप खुद भी पढ़ते हैं, तो सिलेबस कवरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा सिलेबस क्या है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। इसको कवर करना जनरली बहुत बड़ा काम है, जो कि मैं कहता हूं कि आधे से ज्यादा बच्चे इसको कवर कर लेते हैं। इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए है जो कि इसको कवर नहीं कर पाते। क्लियर? तो प्रॉब्लम सबसे पहले देखनी पड़ेंगे ना, तभी तो उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। आइए मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। देखो सिंपल है कि हमारे लिए मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कब बनता है? भाई मोबाइल नीड है, मोबाइल जरूरी है, ये बात हम मान चुके हैं। आई टोटली एक्सेप्टेड, यू आल्सो टोटली एक्सेप्टेड, इसमें कोई बुराई नहीं। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उस टाइम पे बनता है जिस मोमेंट पे आपको दिख रहा है कि यार सामने मेरे एग्जाम्स है ना, मैं उसी मोमेंट पे इनको क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं मोबाइल को यूज करूँ। ठीक है, यूज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब डिस्ट्रैक्शन वर्ड में आगे क्लियर करूंगा कि मैं कौन सी डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। भाई मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हो तभी ये वीडियो देख रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मुझे पता है कि जो मेरा सीएस या सीएमए का बच्चा है, जो कि कहीं से भी पढ़ता है, कैसे भी पढ़ता है, वो डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहा होगा कि जी मैं रील्स देखता हूँ या कुछ। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, आप लोग बहुत मैच्योर हो, ये चीज नहीं है। डिस्ट्रैक्शन मींस कुछ और डिस्ट्रैक्शन की बात चल रही है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। पांचवा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, डिसबैलेंस्ड है। इमोशनली वी आर नॉट बैलेंस्ड, वी आर डिसबैलेंस्ड। भाई कभी कुछ चीजें चल रही हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, क्या क्या नहीं चल रहा, मुझे बताओ। तो भाई एक बात बताओ, आप लोगों की जो एज है, जिस एज ग्रुप में आप फॉलो करते हो, ठीक है, मे और मे नॉट बी, क्या पता अभी आपके आसपास कुछ ऐसे माहौल चल रहे हो जो कि आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हो। भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इशू क्या कम होता है? ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, फ्रेंड्स की गॉसिप्स का इशू क्या कम होता है? अरे बहुत बड़े बड़े चर्चे होते हैं, है कि नहीं? मैं और अगर बात करूं तो फैमिली में क्या तो कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपका खुद का टेम्पर हाई रहता हो, आप खुद कभी लो फील करते हो, आपके डिप्रेशन या आप कभी कुछ मतलब अपने इमोशंस को लेकर खुद ही फाइट कर रहे हो अपने आप से, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी। हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है कि यार ठीक है, बड़ा सिंपल है कि अपना जो भाई सपोज जिस हिसाब से हमने शुरू करा था वो वैसा चलता रहेगा। अरे ऐसा कभी नहीं होता भाई, ये बहुत बड़ा है कोर्स और ये बहुत ज्यादा टाइम मांगता है। तो इमोशनली आपको डिसबैलेंस नहीं रहना। इमोशनली डिसबैलेंस बंदे को बेवकूफ बनाना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको इमोशनली बैलेंस बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है, इमोशनली इंटेलिजेंस दिखानी है। अगर आपके दिल में जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो एटलीस्ट उस बंदे को तो ना दिखे जिस बंदे को बिल्कुल नहीं जानता। हाँ ठीक है, माँ बाप है ना घर पे, ठीक है, भाई बहन है ना घर पे, ठीक है, कुछ दोस्त है ना, उनसे शेयर करो। इमोशनली बैलेंस बनो, इमोशनली डिसबैलेंस नहीं बनना। ये चीजें बेटा मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स क्या है। उसके बाद लास्ट चीज रह जाती है, जहां तक मैंने देखा है, मेरा बच्चा जो है, जो ऑब्वियसली सीएमए करता है, वो मैंने देखा है कि 1 से लेके 5 तक की प्रॉब्लम्स ना अपने आप ही बाय मतलब एज जब उसकी बढ़ती है, थोड़ा मैच्योर होता है, थोड़ी चीजें समझता है, उसको समझ में आती है, वो पहली से लेके 5वीं प्रॉब्लम ना बेटा आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हो, धीरे 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 धीरे। हालांकि प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बच्चे को जब समझ में आती है जब वो एग्जाम्स में बैठता है, जब वो एग्जाम में बैठा, उसको सब समझ में आया था। एग्जाम्पल देता हूँ, टैक्स सब समझ में आया था, कंपनी लॉ सब समझ में आया था, एसबीईसी सब समझ में आया था, भाई एडवांस अकाउंटिंग सब समझ में आई थी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब समझ में आया था। पर जब हम बैठे वहां पर हम डर गए। क्यों? क्योंकि हमने समझ लिया ये सीएमए का एग्जाम नहीं है, ये तो भगवान ने एग्जाम बना के भेज दिए। अरे भगवान ने बना के थोड़ी ना भेजे थे, एग्जीक्यूशन में डर गए, वहां लिखने में दिक्कत हो गई, अरे बहुत ज्यादा हमें घबराहट हो गई, एनेक्सिटी हो गई। ये क्या प्रॉब्लम है? एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। इसका इलाज सिर्फ एक है, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मैं आगे इसके ऊपर बात करूंगा। बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में चिन्हित करिए, उसको लिखिए। मैं आपकी चिंता बढ़ाने नहीं, चिंतन करने आया हूं। आप और मैं सिर्फ डिस्कस करेंगे कि आप और मैं, क्योंकि हमारा सबका फ्यूचर इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल बनते हैं।
ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मिथ्स पे आते हैं। बेटा मैं कहता हूँ कि मार्केट जो है, ये जो प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई, आपको दिख रही है प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स को, ये मिथ है, लेकिन दुनिया बोलती है कि भाई ये सोल्यूशन है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर मैं इनमें से कुछ चीजें आपको बताना शुरू कर दूं तो शायद आप इसको गलत सोल्यूशन मान लो, पर वो सोल्यूशन गलत है, वो गद्दारी होगी। बेटा एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत प्योर होता है। ये सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं ये मिथ हैं, इनको कभी भी नहीं देखना। हालांकि मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम है क्या। पहला और सबसे बड़ा और सबसे मतलब भयंकर मिथ है, वो है कोर्स कंप्लीशन। बच्चे के मन में जब वो कोचिंग लेता है या ले रहा होता है, उसके मन में कैसी फूट आ जाती है, ऐसा दिमाग आ जाता है कि यार पता नहीं कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अरे मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं और 50-60% कोर्स कंप्लीट करते हैं और पेपर पास कर लेते हैं। भाई मैं 6-7 साल से इस नोबल प्रोफेशन में हूँ, मैंने देखा है ये सब चीजें। मैं ये भी देखा है कि भाई कुछ बच्चे जो हैं वो 100% तो कोचिंग से करते हैं। एक बात बताओ, 100% दिमाग में भरना, हाउ इज इट पॉसिबल? तो पॉसिबल है। आप अपने लेवल पे भी कोर्स 100% नहीं करके जाते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं आप अपने लेवल पे भी 80% ही कोर्स करके जाते हैं, जिसमें से आप 60% स्कोर कर लेते हो। तो कोर्स कंप्लीशन एक किसका पैमाना है? कोर्स कंप्लीशन हमेशा एक कोचिंग सेंटर जहां से आप कोचिंग लेते हो उसका कर्तव्य बनता है। वो ये आपको करके देगा, सजा के दे देगा आपको। बट ये मिथ है कि अगर कोई 100% कोर्स करके नहीं गया तो वो फेल हो जाएगा। ये बेवकूफी है। अगर कोई टीचर बोलता है वो भी बेवकूफ है, और स्टूडेंट के दिमाग में है वो तो बेचारा होता है। स्टूडेंट को तो कुछ पता ही नहीं, उसको तो ये सोल्यूशन बोल के बेच देते हैं ये सब चीजें। सो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद बेटा कुछ एडवांस बच्चे आते हैं, पूछते हैं मुझसे, कहते हैं कि सर कोचिंग सर हो गई है, एक कोचिंग ले ली है, अब क्या करते हैं? अब दूसरी कोचिंग लेते हैं। मतलब कि एक कोचिंग ले चुका है, एक टैक्स की क्लास ले चुका है, वो कह रहा है कि डबल लेंगे, 2 टैक्स की क्लास, 3 टैक्स की क्लास, कंपनी लॉ की अलग क्लास, ये स्पेशल क्लास। ये क्या मजाक चल रहा है भाई? सेल्फ स्टडी कब करोगे? ये सबसे बड़े मिथ्स हैं जो कि बच्चों को भटका दिए जाते हैं कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है ये इसको यूज करती है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूं, मैं एक एथिकल प्रोफेशनल हूं, मैं एक एथिक्स के साथ अपने काम करता हूं। ये कोचिंग इंडस्ट्री, जो कोचिंग हमारी इंडस्ट्री है, ये यूज करती है बच्चों को इस चीज को लेकर। आपको बिल्कुल भी स्मिथ में नहीं जाना। पहली चीज, कोर्स कंप्लीशन हो जाता है वो जिस आप सेंटर से पढ़ते हैं, जहां से भी आप पढ़ते हैं, चाहे इंस्टीट्यूट से पढ़े, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ, मैं अपना कोचिंग सेंटर भी रन करता हूँ। कोर्स कंप्लीशन किसकी जिम्मेदारी होती है? जो सामने टीचर पढ़ा रहा है। उसके बाद डबल कोचिंग कोई नीड नहीं होती इसकी। अगला, ये भी बड़ा अजीब है, अगला मिथ देखिए, अगला मिथ तो और बढ़िया है। अगला मिथ देखिए, उसमें है कि भाई सेंटर चेंज कर लोगे ना तो आप पास हो जाओगे। ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। मैं भी जब अपना मतलब ये कोर्स परस्यू कर रहा था तो मुझे भी किसी ने बोल दिया, मैं दिल्ली नॉर्थ भरता था सेंटर, किसी ने कहा अंबाला भर लो भाई साहब, पास हो जाओगे। भाई यार ये कहाँ का लॉजिक है? सेंटर चेंज करने से कोई पास होता है? बिल्कुल भी नहीं यार। अगर ये कोर्सेज इंडिया के थ्रू रन हो रहे हैं तो ये कैसे पास हो सकते हैं ऐसे? ये बहुत बड़े मिथ्स हैं जो कि आज मैं तोड़ रहा हूं। आप लोग बिल्कुल आराम से इसको समझिए कि ऐसी चीजों में आप बिल्कुल ना फंसे, ठीक? आइए अगले पे आते हैं। अगला है जी सबसे बढ़िया, टीचर। बेटा टीचर जो होता है ना, ये मैं भी अपने आप को टीचर इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि मुझे बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे बच्चे कहते हैं कि हाँ सर आप ठीक पढ़ाते हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ आप अच्छा नहीं पढ़ाते। भाई फेयर रहना चाहिए। अच्छे बोलने वालों की संख्या ज्यादा है ना, मैं उन्हीं को देख देख के पढ़ाता हूं, ठीक? तो अब होता क्या है कि टीचर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का होता है। एक मेजर टीचर जिसको 5 साल 6 साल हुए हैं अभी पढ़ाते हुए, एक मेरे से बड़े टीचर, 15 साल वाले टीचर, 20 साल पढ़ाते हुए टीचर, 30 साल 40 साल से पढ़ा रहे टीचर। तो यानी कि टीचर स्टैंड्स ओनली फॉर टीचिंग, एंड टीचिंग इज एक्सपीरियंस टीचर और लेस एक्सपीरियंस टीचर, और कुछ नहीं। मुझे बस बताना है मिथ क्या होता है कि आपको लगता है ये टीचर है, ये टीचर पास करा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पास बच्चा ही करता है। हर जगह का रिजल्ट 15% है, 10% है। और अगर आप बहुत समझदार लोग हो, अगर आपको इस मिथ में फंसा दो, मैं कह दूं ये एक्स टीचर है, एक्स टीचर से पढ़ के रिजल्ट निकल रहा है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ है, आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है? ये एक्स टीचर से पढ़ के ऑल इंडिया रैंक आ रही है, अरे रिजल्ट तो फिर भी वही है। तो दिमाग लगाइए, इस मिथ पे ना पड़िएगा कि कोई टीचर बेस्ट है, कोई टीचर वर्स्ट है, कोई टीचर ये। टीचर इज टीचर ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि सबसे बड़ा मिथ यहाँ पे हमने क्या ब्रेक करा कि टीचर
कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वो पढ़ा रहा है और आपको समझ में आ रहा है, बस वहां तक आप क्या कह सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप लॉक हो चुका है। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा मिथ है, मैं कहता हूं कि टीचर के मिथ से भी बड़ा मिथ, वो है पीयर इनफॉर्मल गाइडेंस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मैं इसी चीज से तो भुगता हूं, मैं सारा कुछ आपको वही तो समझा रहा हूं कि जो मुझे कहीं ना कहीं मिसगाइड करा गया। आज थोड़ा हम आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में, है ना, चीजें से आगे निकल चुके हैं, तो समझ में आता था वो तो भड़काऊ भाषण था। पीयर इनफॉर्मल गाइडेंस का मतलब क्या है? पीयर इनफॉर्मल गाइडेंस का मतलब है, आप मान लो फाउंडेशन में हो, ठीक है, और आपके सामने बैठा है कोई एग्जीक्यूटिव या इंटरमीडिएट का बच्चा। आप उससे पूछते हो कि भैया कैसे आपने फाउंडेशन पास करा, और वहां से जवाब आता है भाई तो बहुत आसान। देखो, वो इंटरमीडिएट का बच्चा मूर्ख था। क्यों मूर्ख था? क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आता कि जिस लेवल पे वो था फाउंडेशन में, वो उतना ही प्योर था जितना आज वो फाउंडेशन का बच्चा प्योर है। अगर मैं एज अ टीचर भी किसी को ये कहूँ, ये तो बड़ा सिंपल है, अरे ये बिल्कुल गलत है, अगर मैं भी बोलता हूँ तो मैं भी गलत हूँ। हालांकि मैंने इस चीज को बहुत चेंज करा है। Are you getting my point? तो पीयर इनफॉर्मल गाइडेंस जो है बेटा, इस पे बिल्कुल भरोसा मत करना। एग्जांपल और दे दूं थोड़ा सा चीजों को क्लियर करने के लिए। इंटर के बाद तो इन लोगों की प्रजाति बहुत बढ़ जाती है। अरे अगर आपके 5 दोस्त हैं, सुनना जरा, 5 दोस्त हैं, 5 में से 4 रह गए, उसमें से एक आप थे और एक पास हो गया, अरे वो भगवान बन जाता है। उसको आप भगवान बना दोगे, आप कमाल है, इसका तो निकल गया। अरे सबका निकलता है, इसका निकल गया, क्या बड़ी बात। अब आप पूछोगे कैसे निकला, अरे तूने क्या खाया था, अरे तूने कैसे पिया था, क्या करा था भाई, क्या तूने ड्रिंक करके पास करा था? अरे कुछ भी नहीं है, पास होना बहुत सिंपल है। क्या करा होगा उसने? तुक्का भी नहीं लग सकता क्या? अरे बहुत तुक्के लगते हैं। जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, मेन एम तो यही है ना कि भाई मुझे एक अच्छे लेवल पे जाना है, मुझे अच्छे लेवल पे पहुंचना है। तो 5 में से अगर कोई एक पास भी हो गया तो उसको भगवान मत बनाइए, वो आप ही के जैसा है, वो उसको कुछ इतना आइडिया नहीं है। बस हाँ, उसका ये है कि उसने कुछ स्टेप्स को, कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करा, उसकी बातें सुन लीजिए। पर अगर वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, कुछ आपको ऊट पटांग बातें बोल रहा है, तो भाई साहब आप जिस टीचर से पढ़ते हो उससे कंफर्म कर लेना। क्यों? क्योंकि उसने, उस पीयर ने, उस आपके जो साथ का था ना, उसने सिर्फ इंटरमीडिएट क्रैक करा है, अरे वो फाइनल क्रैक करके डिग्री लेके बैठा हुआ है, टीचर सुपीरियर है, तो उससे कंफर्म जरूर करना। तो पीयर इनफॉर्मल गाइडेंस कभी नहीं लेनी। इन शॉर्ट, ये जो 5 मिथ हैं, ये बिल्कुल भी आपको अपनी लाइफ में इंडक्ट नहीं करने आज से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आप बहुत सीरियस हैं भाई, बहुत बढ़िया। आगे बेटा सीधा बात करते हैं जेन्युइन सोल्यूशन की। भाई सोल्यूशन है तो है क्या? फिर कि अगर आप सोल्यूशन की बात करते हो तो है। अगर आप जून एग्जाम टारगेट करना चाहते हो, आप 2 तरीके के बच्चे हो, या तो आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, जून 2023 अगर आप टारगेट कर रहे हो, या फिर आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ टाइम, भूल जाओ अटेम्प्ट को, स्टेप नंबर 1 को फॉलो करो। आपको अपने अंदर एक डिजायर प्लांट करना है, आपको एक इच्छा शक्ति प्लांट करनी है कि मुझे इस बार जून अटेम्प्ट में किसी भी हालत में ये पेपर को क्लियर करना है। अब वो चाहे एक ग्रुप हो चाहे 2 ग्रुप हो, आप समझदार हो, आप अच्छे से चुनना। ठीक, देखो प्लान करना है कैसे? प्लान करने के लिए आपको बर्निंग डिजायर चाहिए। अब बर्निंग डिजायर कैसे होती है, ये कैसे आती है? भाई इसको लाने का सिंपल सा तरीका है कि आपको अपने दिमाग से क्लटरनेस हटा देनी है। आपको कुछ ऊट पटांग लोगों ने जो गाइडेंस दी है उसको साफ करो। आपके लाइफ में जो ऊट पटांग हरकतें चल रही है उसको साफ करो। बिल्कुल एक रोड मैप बनाओ कि भाई मैं और मेरा जून अटेम्प्ट, बस ये 2 लोगों की बात होगी। ये जो जून अटेम्प्ट में मेरे साथ चलेगा, कोई टीचर है वो मेरे साथ जुड़ने को रेडी है, ठीक है, वो टीचर की बात सुन लूंगा, क्योंकि मुझे ग्रोथ दिख रही है। अगर मुझे 1% भी ऐसा लगता है कि जून अटेम्प्ट में जो बंदा मेरे साथ नहीं चल रहा, मैं उसको 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, छोड़ दूंगा। देखो, एक एम बनाओ, प्लान करो, ठीक है। रोज सुबह उठ के मात्र 2 मिनट के लिए आप 10 बार मेडिटेशन, लिखा है मैंने, 10 बार डीप ब्रेथ लो, और कुछ नहीं करना, सिर्फ डीप ब्रेथ लेनी है। ये आदत डाल लेना, ये आपका पूरा दिन अच्छा बनाएगा। आर्गुमेंट्स को अवॉइड करो। अपने दोस्तों और में जब बैठते हो, कोई जवाबदेही मत करो, उनको जवाब दो अपनी मेहनत से, ठीक। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इस गॉड, इस सृष्टि को बनाने वाले से कनेक्ट करो, क्योंकि तभी आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर और एक अपॉर्चुनिटी आ पाएगी। भाई अगर आप भगवान को नहीं मानते तो नेचर तो मानते, नेचर से कनेक्ट करो। अरे कोई और प्यारा होगा, उससे कनेक्ट करो, कनेक्शन फील करो। पहली चीज में आपको जितनी पॉजिटिविटी आपके इनर में है, अंदर है, उतनी पॉजिटिविटी बाहर नहीं है, अंदर से जनरेट करो उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले पॉइंट में आपको एक प्लान बनाना है। वो प्लान क्या बनाना है? वो है स्टेप नंबर 2। आओ
आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी बच्चा है, अगर वो एक ग्रुप दे रहा है उसके लिए, अगर वो 2 ग्रुप दे रहा है उसके लिए, उसको कितना समय चाहिए? पूरा मार्च ले लो भाई साहब, अप्रैल की 15 तारीख भी ले लो, मैं कहता हूं कि 5 दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो मार्च पूरा लगाओ और 15 अप्रैल तक अपना सिलेबस खत्म करो। कैसे खत्म करो? अगर आप कोचिंग लेते हो तो अपनी पहले कोचिंग खत्म करो। अगर आप कोचिंग नहीं लेते, आपने कहा सर कोचिंग ले चुका हूं या फिर सेल्फ स्टडी करता हूं, तो बेटा हाथ जोड़ के विनती है, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल्स, जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट इशू करता है, चाहे वो सीए का इंस्टीट्यूट है, चाहे वो सीएस का है, चाहे वो सीएमए का है, उसको उठा के पढ़ना शुरू करो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। इससे जबरदस्त तरीका और कुछ भी नहीं है। बाकी सब चीजें बेटा शॉर्टकट है, मत जाओ शॉर्टकट में, कभी मत जाओ। और सेल्फ स्टडी का टाइम अपना 2 घंटे से शुरू करो, स्टार्ट करो 2 घंटे से, धीरे 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 करके इसको ले जाओ 15 घंटे तक। 15 शॉर्टकट फॉलो ही नहीं करना भाई। एक बात समझाऊं, यहीं पे एक चीज आपको समझा दूं, आराम से सुनो। जून अटेम्प्ट आएगा, जून अटेम्प्ट आने से पहले हर बेरोजगार इंसान, बेरोजगार मेरा बोलने का मतलब ये है जिसने इस चीज को बाईपास करा ना, जिसने इस स्टेप को बाईपास करा हुआ, वो क्या करता है? टीचर को पता है कि भाई मेहनत करने वाले लोग है ही नहीं। टीचर को ये बात पहले से पता है, कोचिंग इंडस्ट्री को पहले से पता है कि जो बच्चा मूर्ख है, ये मेहनत नहीं करेगा, इसको स्टेप 2 फॉलो नहीं करना। सबको पता है भाई, कोचिंग ठीक है ले लेंगे, पैसे फेंक देंगे, हो जाती है। अरे तुम्हारा खुद का सेल्फ स्टडी का दम है, तुम खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तुम्हें पढ़ना है ना, कि तुम्हें कान में लीड लगा के किसी टीचर को सुनना है, अरे वो दिन चले गए। हालांकि कोचिंग इंडस्ट्री की बात सारी पता है, कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसको पता है कि सारे के सारे ये बाईपास करेंगे चीजों को, धीरे 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 बाईपास करेंगे, क्योंकि भैया प्रकृति है हमारी, हम आलसी हैं, डीप डाउन हम सब आलसी हैं, ये सबको पता है। तो मैं सिंपल सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लान बनाओ अपने मॉड्यूल्स को, कि मैं अपने मॉड्यूल्स को पढ़ के उनको लिखूंगा या लिखूंगी, मैं लिखूंगा उनको, मैं शॉर्ट नोट्स खुद बनाना सीखूंगी। क्यों नहीं कर सकते? स्टेप नंबर 2 इतना ही है बस, कि आपको ये काम करना, और इस काम को करने के लिए आपको चाहिए 1.5 महीना, ठीक है। उसके बाद बेटा मेन फोकस आता है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज यानी कि अब आपने सब पढ़ लिया है, अब आपको क्या करना है? अपनी मेहनत को रंग लगाना है, अपनी मेहनत को क्या करना है? आगे एग्जीक्यूट करना है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मील का पत्थर साबित होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक गेम चेंजर होता है। आप जब इसको टेस्ट देते हो, आपके मार्क्स पता लगते हैं, आपको इंडिपेंडेंटली एनवायरनमेंट मिलता है, आपको ये टेस्ट सीरीज मी एज अ कोचिंग सेंटर हम भी बेटा चालू करते हैं, बहुत सारे बेटा और भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो चालू करते हैं। लगभग ये टेस्ट सीरीज बेटा आपको अप्रैल या मई के समय मिलेगी, और ऑब्वियसली ये क्या होती है? फ्री होती है, ठीक है। तो आप चाहें तो हमसे भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भर के ये टेस्ट सीरीज का फॉर्म हमसे भर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कैसे भी इसको अटेंड करिए, घर पे बैठे बैठे अटेंड करिए, आपको ऐप पे पेपर अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद आपको हमें फोटो क्लिक करके भेजना होगा। फोटो क्लिक करके भेजने के बाद आपको 10 से 15 दिन में रिजल्ट पता लग जाता है, आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इज मस्ट। लास्ट स्टेप जो होता है, अब आपको क्या करना पड़ता है? टेस्ट सीरीज हो गई, अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बोला था कि भाई 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आप सारा सिलेबस कंप्लीट करो। 20 अप्रैल से लेकर लगभग 5 मई तक हम टेस्ट सीरीज डन कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज हो जाती है, बच्चे को एक बार अपना जो पेपर देखना होता है उसको पता लग जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है कि सारे एग्जाम के जो पेपर्स हैं, कम से कम 3 साल के जो पेपर होते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाते हैं विद आंसर्स, वो लिखने हैं आपको। वो लिखने के बाद अब आप क्या करने जाओगे? अपना एग्जाम देने जाओगे, और 100% बताऊं बेटा, एग्जाम देने जाओगे, आपकी जो पासिंग है आपका, वो लगभग आप 70% प्रोबेबिलिटी के साथ जाओगे कि आप उस एग्जाम को क्लियर करोगे। बस शर्त ये है कि डरना नहीं होगा। हालांकि कुछ बच्चे डर जाते हैं, तो मे बी वो कुछ गलत लिख के आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार एग्जाम देते हैं, क्योंकि वो सीए या सीएस या सीएमए को सिर्फ एग्जाम से ऊपर आंक लेते हैं। वो सोचते हैं ये जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ठीक। तो एग्जाम्स में पासिंग आपकी 70 to 80% मैं कहूंगा सिक्योर हो जाती है, और आप आराम से पास कर सकते हैं। मैं अगर इसको अभी समराइज कर दूं आपके लिए, तो आपको ये जो चारों स्टेप है दोबारा देख लो, ये फॉलो करने हैं। मिथ से दूर रहो, ठीक है। टीचर का कर्तव्य सिर्फ इतना होता है कि वो आपको गाइड कर सकता है, वो मैंने कर दिया, क्योंकि बेटा मुझे भी मेरे खुद के टीचर्स ने यही सिखाया, समझाया, मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। अब आपकी इच्छा, आप इसको कैसे लेते हैं वो आपका परसेप्शन। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कन्विंसिंग चीज जो है ये आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सच है। इसमें आपको बस ये देखना होता है कि जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वो किस हिसाब से कर रहे हो, और कैसे आप उसको अचीव करोगे, ठीक। तो इसी ब्लेसिंग के साथ मैं आप लोगों को सबको मैं कहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, तो आपको दिल से मेरी दुआ है
गॉड ब्लेस आप सबको कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत 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 अच्छा जाएगा, आप सारे पास होंगे, ठीक है, और जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होंगे। ये सिर्फ ये था कि एक ऑनेस्ट इंटेंशन से आपको कुछ मैंने प्रमोट कर दिया, कुछ ऑनेस्ट इंटेंशन से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बेटा जरूर आप इसको शेयर करना अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ठीक ठाक बताया है, ठीक है। आप इसको लाइक जरूर करो, ठीक है, अपने दोस्तों यारों से शेयर करो, ताकि उनको ये पता लगे कि कोई ऐसा टीचर है जो कि कभी ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे से ज्वाइन कर लो, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई जहां पर आप पढ़ते हो उन्हीं को ईमानदारी से पढ़ो, उनसे ही वही टीचर आपके लिए अच्छे होंगे। पर ये जरूर है कि ये प्लानिंग हिसाब से करो, प्लानिंग, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट प्लानिंग, ठीक। तो चलो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक जय हिंद और पढ़ते रहो, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये समय है। गॉड ब्लेस यू ऑल, चलिए मिलते हैं।